हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम आपके सामने लाए हैं एक नया टॉपिक एक नए अंदाज में, जिसका नाम है चैप्टर 8, 6 एंड 7। तो चलिए बच्चों, अभी हमने ईएमआई और एसी का सारा फॉर्मूला देख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे उसके न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल जो कि या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछ सकते हैं, मतलब कि कब आने वाले 11 तारीख के एग्जाम में। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक बार फिर से नए अंदाज में मैं आकाश सर आपको आज सिखाऊंगा न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टी। मतलब इस फंक्शन के हिसाब से उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो है वो बदल रहा है। ठीक है, दिया गया है फाई इज इक्वल टू, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, 60 स्क्वायर प्लस 70 प्लस 1 मिली वेबर। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यदि जिन बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम इजी है, और नहीं आता है तो सीखो क्योंकि आएगा एग्जाम में। ये समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो फाई की वैल्यू क्या दिया है, 60 स्क्वायर प्लस टी प्लस 70 प्लस 1। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, होगा क्या, डी अपॉन में डी टी। फाई की जगह में हमने क्या कर दिया, ये प्रोडक्ट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना, जहां जहां टी होगा ना वहां वहां उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जहां टी नहीं होगा तो उसका वो क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टी है यानी इसका होगा डिफरेंशिएशन 70, टी तो है ना, यहाँ भी होगा, बट 1 का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन जिसका होगा उसका होगा कैसे, देखो समझो। क्या करते हैं हम लोग, सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, वो तरीका सीख लो। जो पावर में रहता है ना इसको हम लाते हैं सामने, सामने लाते हैं, और पावर से ना इसको 1 को कम कर देते हैं। क्या, फिर से बोलो, क्या बोला मैं, जो पावर में रहेगा वो आएगा कहाँ, सामने, और यहाँ पर क्या होगा, एक कम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, पावर में 2 था यहाँ पर, उसको मैंने सामने लाया और 2 माइनस 1 कर दिया। हमेशा एक ही कम कर रहे हैं अपने को ना। ऐसे यहाँ पर देखो कुछ नहीं सामने, मतलब क्या है, पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, 1 सामने आ गया, 1 इंटू 7, और कुछ नहीं मतलब 1 ही था। अब 1 में से 1 माइनस कर देंगे, सिंपल ये, और इसका तो जीरो हो जाएगा। पहले ही बताया मैं कि वहाँ पर टी नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो 2 6 12 टी, क्योंकि 2 माइनस 1 जाएगा तो टी बचेगा, प्लस 1 माइनस 1 गया तो 0, और 0 का पावर मतलब 1, तो ये 7 हो गया। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में, देखो कितना बोला है, 2 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को रख देंगे, तो 2 यहाँ रख दिया हमने, 2 और प्लस 7, तो कितना हो गया, 12 2 24 और 7 31। ये माइनस तो पहले से ही था, माइनस 31 मिली वोल्ट। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन और आ सकते हैं ना, यही क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, इस पैटर्न पे पर आ सकता है। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे हम। अच्छा, कब आ सकता है, तो 2024 फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अ कॉइल हैज 100 टर्न, द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.5 माइक्रो वेबर इन ईच टर्न, फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन निकालना है आपको, बड़ा इजी है। कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं ना तो पहले देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। अगर हमको ये चीज मालूम चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो हम आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को देखो। तो एल आई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्वेश्चन में आते समय हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा, क्या, ये वाला फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है, इसी का ही है। तो एल आई इज इक्वल टू एन फाइव, कई बार इसी को हम लिखते हैं क्या, एम आई। तो एम आई के टर्म में आएगा तो भी इसको इक्वेट कर देना ना इसी को साथ में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल देखो, हमको एल निकालना है तो आई को नीचे लेके जाओ, एन फाइव अपॉन में आई हो जाएगा, एन की वैल्यू 1000, फाइव की वैल्यू 0.5 मिली वेबर, माइक्रो वेबर। तो माइक्रो को हमने 10 टू द पावर माइनस 6 में किया कन्वर्ट, और ये हो जाएगा अब वेबर में कन्वर्ट ना, मतलब ऐसा यूनिट में हम लेगा इसको। देखो यूनिट तो आपको आना चाहिए ना, इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार उसको आकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका आई की वैल्यू हमने क्या किया, नीचे कर दिया, आई कितना है 2.5, देखो 2.5 दिया ना, कहाँ गया ये, आई की वैल्यू कितना दिया 2.5 एम्पियर, तो रख दो इसको। देखो अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, 2.5 से 5 टर्म में निपट जाएगा, कितना बचा यहाँ पर, नीचे बचा 5, 5 से 2 से निपट गया, यहाँ बचा 2, 10 गया तो 200, 10 टू द पावर 6, एक 20 20 यहाँ से निपट जाएगा,
टू 10⁻⁴ हेनरी। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन ये भी आया होगा आपको समझ में। एक बार पढ़ के चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से क्या बोला इस क्वेश्चन में, पहले यहाँ समझो। 3 क्वेश्चन यहाँ का मैं करवा रहा हूँ। When 5 ampere current variation take place in a coil in 0.1 second, the EMF induced in a nearby coil is 5 millivolt। मिलीवोल्ट बोले ना, याद रखना, मिली मतलब 10⁻³ याद रखना। इसके बाद कैलकुलेट कैपिटल एम, आपको ना क्या करना है इसमें कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी। कैपिटल एम मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। E इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू MI/T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखो इसको समझो। M इज इक्वल टू होता है DI/dt, है ना। E इज इक्वल टू होता है dφ/dt, होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है नहीं। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा E T की वैल्यू, यहाँ से वो आ जाएगा MI। ठीक है, इसको आप देख लेना थोड़ा सा एक बार, नहीं देख सकते अगर तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मूला चिपका सकते हैं यहाँ पर, सिंपल है। क्या होगा देखो, E की वैल्यू हमने ये रख दिया M × 5/0.1, M की वैल्यू निकालनी है अपने को, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो कट रहा है उसको काट दो। बड़ा इजी क्वेश्चन। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपको आए होंगे समझ में। इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक बार इनको देख करके जाना। अब हम करेंगे इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व। कौन कौन सा नंबर का, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, 4 5 6 को ना। 6 क्वेश्चन जो है ना बड़ा मस्त क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। फटाफट पहले इसको लिखो, चलो जल्दी से लिख लो। तो चलिए बच्चों, बाकी के 3 क्वेश्चंस को भी आप देख लेते हैं। ये क्वेश्चन से ज़्यादा मजा आएगा आपको, आई एम श्योर कि ज़्यादा मजा आएगा, पक्की बात है ना। अब देख लेना, नहीं तो देखिए 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। द पीक वैल्यू ऑफ एन AC का कोई पीक वैल्यू जो है वो दिया है क्या आपको, 5√2 एम्पियर। कैलकुलेट द RMS वैल्यू, एकदम ईजी क्वेश्चन है। देखो पीक वैल्यू का मतलब समझो पहले। जैसे मान लो ये AC का ग्राफ है अगर, है ना, तो ये I की वैल्यू है, तो ये पीक वैल्यू का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू। ये यहाँ पर पीक वैल्यू, ये पॉजिटिव में है पीक और ये नेगेटिव में है पीक, है ना। पीक वैल्यू मतलब I0 की हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। तो I0 की वैल्यू आपको दिया है 5√2 और RMS निकालना है। दोनों में रिलेशन क्या होता है देखो, RMS बराबर I0√2, तो I0 की वैल्यू रख दिया 5√2 अपॉन में √2, √2 से √2 कैंसल, क्या बचा 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर इसका जो आंसर आएगा। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट अगला सवाल जो है ना ये मजेदार है, देखो E इज इक्वल टू 20 sin 100πt, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E एट T इज इक्वल टू 1/600। मतलब T की वैल्यू जो है ना वो कितना दिया है 1/600 और आपको उस समय निकालना है इसका EMF की वैल्यू। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, यहाँ से समझते हैं। E बराबर क्या दिया है 20 sin 100πt। ठीक है, E निकालना है कितना समय, T बराबर जब क्या हो 1/600 सेकेंड हो। चलिए तो क्या करेंगे, पहला काम क्या करना है, इक्वेशन लिख लो। चलो 20 sin 100π, अब T की वैल्यू क्या दिया है 1/600, रख दो भाई 600। 0 0 क्या होगा कैंसल, क्या बचा 1/6 यानी कि π/6। तो 20 का 20, साइन का साइन, π/6। अब साइन π/6 रेडियन में क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है ना। पाई मतलब 180, 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 30, तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से और 20 का 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्या बचेगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 वोल्ट आएगी। आया बात समझ में। चलिए अब जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन जो है ये नीट के पैटर्न में भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, है ना। कई बार हमारे जो 11th का जो चैप्टर है SHM वहां भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा इजी होता है देखने पे। जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना ये देखने पे, उतना है इजी, एकदम इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ करंट इन AC का इक्वेशन क्या है, I बराबर क्या है 4 sin 100πt प्लस π/3। तो सबसे पहले समझो, देखो जैसे मान लो आपके पास कोई भी AC का कोई इक्वेशन है इस तरह का, मान लो जो भी है इक्वेशन ऐसा है मान लो, तो हम क्या करते हैं A sin ω t प्लस फाइव। तो इसमें से क्या होता है कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसको हम बोलते हैं फेज, पूरे को क्या बोलेंगे फेज। और जो ω t के बाद जो होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज, ये जो है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, बस बात खत्म। अब इजी क्वेश्चन देखो, करना क्या है हमको हमारे जनरल इक्वेशन से ना इसका कंपेयर करना है। इस पूरे इक्वेशन का हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है उससे हमको इसका कंपेयर करना है। अब बताओ हमारा जनरल इक्वेशन क्या होता है, मैं दिया था जब फॉर्मूला दिया है उस समय, तो ये वाला I इज इक्वल टू I0 sin ω t दिया था, ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन। तो देखो अब इसमें जो I को मैं जिसको I बोलता हूँ उसको ये भी I बोलता है। 4 इसको देखो मैं I0 जिसको बोलता हूँ उसको ये क्या बोलता है 4 बोलता है, यानी कि मेरा I0 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। देखो I0 की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद साइन को साइन बोला मैंने, ओमेगा
को क्या बोला इसने, देखो टी को इसने टी बोला, लेकिन ओमेगा को क्या बोला इसने 100 पाई बोला, 100 पाई। तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है 100 पाई। अब ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है कि नहीं होता है, ओमेगा 2 पाई एफ होता है, फॉर्मूला दिया था मैं, देख लो इसको एक बार। तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। अब देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, निपट जाएगा दोनों, पाई पाई निपट गया, क्या बचा 2f इज इक्वल टू 100, 2 से 50 निपट जाएगा, 100 निपट जाएगा 50 टाइम में, बचा क्या f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है एकदम इजी, मात्र कंपेयर किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ कंपेयर, कोई कैलकुलेशन नहीं, ओनली फॉर कंपेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपके पास इसका आ गया, इसका किसका, अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो आपको क्या निकालने बोला है, आरएमएस, पीक और फ्रीक्वेंसी। पीक वैल्यू तो दिख गया अपने को, आई नॉट की वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो 4 आ गया, 4 एम्पियर पीक वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी भी आ गया, ये भी क्वेश्चन बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। अब ये देखो आरएमएस, आरएमएस क्या करना है इसमें, सिंपल है, देखो ऐसे बता रहा हूँ, आरएमएस का मतलब देखो आई आरएमएस मतलब आई नॉट रूट 2, आई नॉट निकल गया अपना, तो ये देखो 4, बस ये कहानी खत्म। तो फिर सिंपल 4 अपॉन में रूट 2, इसको हम ऐसा ब्रेक कर दिए 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, 2 रूट 2 आई आरएमएस की वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। अब आते हैं इसके बड़े और एक क्वेश्चन में एक बचा है ना अभी, देखो अब इनिशियल फेज बोला है, इसी क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, इनिशियल फेज, बताओ क्या होगा, साइन ए साइन ओमेगा टी के बाद जो रहता है वो क्या होता है इनिशियल फेज। तो यहाँ पर देखो क्या है, ओमेगा टी के बाद क्या है पाई बाई 3, यानी कि यही सब क्या है इनिशियल फेज, पाई बाई 3 आ जाएगा इसका इनिशियल फेज, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। करंट निकालना है कब, जब टी की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल, आई इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा, क्या देखो पाई 100 पाई है, यहाँ देखो 100 पाई, और टी क्या लो 0 ले लो, टी 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा पूरा 0, क्या बचा 4 साइन पाई बाई 3 बचा। अब पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है बताओ, पाई बाई 3 मतलब कितना साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये देखो इसको कैंसिल किया हमने, 2√3 अपना आंसर, ये 2√3 एम्पियर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सारा समझ में आया होगा, जितने क्वेश्चंस कराया हूँ इनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, अभी बनाऊंगा क्लास 12 का ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी आपके सेगमेंट्स के लिए, कि और कहाँ से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा आ सकते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर वीडियो समझ में आता है सारा चीज, अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लगातार ऐसे आपके लिए बनाता रहूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, जिससे कि सभी तक ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।